बाहर जाने के बहुत से तरीके हैं। आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है बाहर जाने के लिए। कौन से कंट्री बेस्ट हैं, किधर आप जा सकते हैं, आप कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं बाहर जाने के लिए, एक जो स्टूडेंट है वो कैसे किस किस कंट्री में और कैसे बाहर जा सकता है, ये तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में होगी। दिस इज़ डॉक्टर चौधरी बिलाल जुल्फ़िकार, एजुकेशनल एंड बिजनेस कंसल्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है बर वक्त आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो आज की ये वीडियो जैसे कि आपने देखी है कि बाहर जाने के कौन से तरीके हैं, कौन सा बेस्ट वे है, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, किस तरह जो है आप बाहर जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट्स आपकी बैचलर तलीम है या आपने मास्टर्स किया हुआ है, एमएस किया हुआ है या एफएससी की हुई है, आप बाहर जा सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है स्टडी के। और आपकी एज जो है वो 25 ईयर से बिलो है या अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो 30 ईयर से बिलो है, तो आपको आगे स्कॉलरशिप्स के अंदर एडमिशन वगैरह मिल जाते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी जा सकते हैं और अगर आपके पास पैसे हैं तो तब भी आप जा सकते हैं। फ्री आप किन कंट्रीज़ में जा सकते हैं और आपके पास पैसे हैं तो आप किन कंट्री में जा सकते हैं। अगर तो आपके पास पैसे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़े से पैसे लगा के जा सकते हैं जैसा कि 20-25 लाख रुपए, तो वो आप मस्ट लगाएं अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन से कंट्री जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए है, कनाडा है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो इंग्लिश में हैं, इंग्लिश कंट्रीज़ हैं। इधर जब आप जाते हैं आपको लैंग्वेज का बैरियर नहीं आता इधर जाने के लिए। जैसे कि यूके है, यूके की फ़ीस तो ज़्यादा है, मास्टर्स की बीएससी की आपकी 14-15 हज़ार पाउंड जो है साल की फ़ीस है, लेकिन आप थोड़े से इनिशियल पेमेंट करके भी आप उधर जा सकते हैं। 3-4 हज़ार पाउंड जो है वो आप इनिशियल इधर से पे करके आप उधर जा सकते हैं, जो कि आपके 15-20 लाख रुपए के करीब बनते हैं। बाकी वीज़े वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह के भी 4-5 लाख रुपए आप बीच में ऐड कर लें। तो ये अगर आपके पास बजट है तो आपके लिए जो कंट्रीज़ बेस्ट हैं, क्योंकि इधर जाके ना आपको प्रॉब्लम नहीं आती अर्निंग के हवाले से। आपको जाते ही काम मिल जाता है, आपको 15-20 दिन के अंदर, महीने के अंदर उधर काम मिल जाता है। वो काम इतना होता है कि आप उससे अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हैं, अपना उधर मंथली एक्सपेंसेस भी जो है अपना मीट कर सकते हैं। अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। उधर थोड़े से ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, आपके 35-40 लाख रुपए लग जाएंगे, क्योंकि डॉलर का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी 200 पे पहुँच गया हुआ है। तो उधर की जो फ़ीस है 12-13 हज़ार डॉलर है, वो तकरीबन जो है जो 25-26 लाख रुपए, 30 लाख रुपए फ़ीस बन जाती है। बाकी आपकी इंश्योरेंस है, वीज़ा है, उसके अलावा जो है बैंक स्टेटमेंट आपने बनानी होती है, वो सारी चीज़ें डाल के आपके 30-35 लाख रुपए तक आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये आप मिनिमम भी उधर जाके जो है 4-5 हज़ार डॉलर जो है मंथली कमा सकते हैं। 2,000 डॉलर आप फीस के लगा दें, 1,000 डॉलर अपने एक्सपेंसेस निकाल दें, फिर भी जो है आपके पास 1,000-1,500 डॉलर बच जाता है। आप उधर अच्छे से भी अपना डिग्री के बाद भी आपको PSW मिल जाता है। वो टोटल आपका जो है आपका मतलब कि बेनिफिट्स होते हैं। उसके अलावा आपको PR की तरफ भी ऑप्शन जाते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि सर हम तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, पैसे हमारे पास है ही नहीं, हम तो जो है हमारे घर वाले हम पे एक फूटी कोड़ी जो है वो नहीं लगा सकते। हालांकि इधर पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने आपके ऊपर इतने पैसे लगा दिए, आपको एजुकेशन वगैरह अच्छी से अच्छी करवा दी होती है, लेकिन जब बाहर की बारी आती है या कोई बिजनेस करवाने की बारी आती है तब वो कहता है कि भाई अब हमारे हाथ खड़े हैं, अब आपने खुद कमाना है, खुद करो जो करना है। तो अब इस सूरत हाल में आपके पास, अब देखें, अब स्कॉलरशिप्स आती हैं। अब स्कॉलरशिप्स जो हैं अच्छे कंट्रीज़ की भी होती हैं और दरमियाने कंट्रीज़ की भी होती हैं, मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी है। अब ऑस्ट्रेलिया, यूके, इनकी भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, लेकिन वो मांगते हैं कि आपके पास जो है आपका रिसर्च वर्क हो, आपको जो स्टडी आप करने जा रहे हैं उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और वो ग्रिप आपकी कैसे होगी, आपको उसके बारे में नॉलेज हो, आपकी कोई रिसर्च आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस या कोई कॉन्फ्रेंस पेपर वगैरह अगर आपको कोई पब्लिश होगा तभी वो आपको प्रूव कर पाएगा कि आप जो है इस काबिल हैं, आपके अंदर ये पोटेंशियल है, तभी जो है वो आपको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको स्कॉलरशिप पे रख लेते हैं। उसके अलावा आपको आइट्स चाहिए होता है, अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं 6.5 बैंड जो है, अगर PhD के लिए जाना चाहते हैं 7 बैंड जो है आपको आइट्स चाहिए होता है। इसीलिए अगर बैचलर के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो उधर बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है और बैचलर की स्कॉलरशिप की सीटें बहुत कम होती हैं, लेकिन उधर भी जो है आपको 6+ जो है आइट्स चाहिए होता है। तो अब बाकी जो कंट्रीज़ आ जाते हैं, जिस तरह जो है अपना चाइना है, हांगकॉन्ग है, ठीक है, जापान है, सऊदी अरब है, इसी तरह और जो यूरोप के अंदर काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर आती है, क्योंकि यूरोप की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, इसलिए उधर बाज़ दफ़ा जो है आइट्स के बगैर जो है आपके स्कॉलरशिप चल जाती हैं, जैसा कि इटली है, ठीक है। तो ये जो कंट्री मैंने आपको बताए हैं, इधर आइट्स के अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने आइट्स मैंडेटरी कर दिया है, लेकिन इसके बगैर ज़्यादातर अभी भी आइट्स नहीं ले रही। चाइना के अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ अभी भी ऐसी हैं जिधर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चल जाता है, ठीक है। जिन बच्चों ने FSC की हुई है वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपने कॉलेज से बना लेंगे। मोस्टली ये पूछते हैं FSC वाले बच्चे, सर हम किधर से बनाएंगे,
तो आप अपने कॉलेज से बनवा लें, जो उन्होंने बैचलर किया हुआ, BS किया हुआ, वो अपनी यूनिवर्सिटी से बना लें। इसी तरह MS वाले भी यूनिवर्सिटी से बनवाएंगे। आपने 2 रेफरेंस लेटर बनवा लेने अपने किसी भी 2 टीचर से, जो आपके टीचर हैं या नहीं है फिर भी आप बनवा सकते हैं, और टीचर से, किसी सरकारी कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं उनसे आप बनवा लें। वो उसके ऊपर कोई पैसे वगैरह नहीं लगते, आपने वो परफार्मा वगैरह ले जाना है, वो उनके साइन वगैरह स्टैंप वगैरह करवा लें। इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर बनवा लें। एक मोटिवेशनल लेटर आप खुद लिख लें, आपको जो गूगल के ऊपर बेतहाशा सैंपल मिल जाएंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट सारे पूरे कर लेने हैं तमाम स्कॉलरशिप के लिए ना। आप फ्री जाना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ी सी हलचल करनी पड़ेगी। उसके लिए यह है कि आपको डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अपने बनाने पड़ेंगे। एक दफ़ा आप डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे, हर जगह पे वही डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। आप 2 रेफरेंस लेटर किसी भी 2 टीचर से बनवा लें, जर्नल, उसके ऊपर ये मेंशन ना करें कि आप किसी कंट्री के लिए, आप ये बताएं कि बस उसके ऊपर लिखा हो स्कॉलरशिप के लिए जो है मैं इस बच्चा जो है ये बड़ा लायक है, इसको मैं जानता हूँ, इसको मैं जो है रेफ़र कर रहा हूँ कि ये एलिजिबल है। ठीक है, उसके बहुत से पैटर्न आपको गूगल पे मिल जाएंगे। इसी तरह इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपना बनवा लें, उसके ऊपर ये मेंशन ना करें कि आपने किस कंट्री के लिए जाना है। ठीक है, आप एक अपना जर्नल मोटिवेशनल लेटर अच्छा सा बना लें कि आपने फॉर एग्जांपल अगर FSC इंजीनियरिंग की हुई, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आप लिख लें। ये ना मेंशन करें कि उस कंट्री का जर्नल एक बना लें, या उसमें बाद दफ़ा आप कंट्री नाम चेंज कर दें। जिस तरह एक चाइना के लिए बना रहे हैं, फिर बाद में चाइना की जगह पे इटली कर दें, इटली की जगह पे जो है आप जापान कर दें, हांगकॉन्ग कर दें, कुछ भी कर दें आप। ठीक है, जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मलेशिया की भी स्कॉलरशिप्स आई होती हैं, वो भी आपको पे कर रही होती है, अच्छा खासा पे करती हैं। तो हर कंट्री की स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, इसके लिए आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हर सब्जेक्ट में आती हैं, एग्रीकल्चर में आती हैं, साइंसेज में आती हैं, मैथमेटिक्स में आती हैं, इंग्लिश में आती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सोशल वर्क में, बिजनेस में आपकी आती हैं, इंजीनियरिंग की तो बेतहाशा आती हैं, मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में भी आती हैं। मेडिकल से रिलेटेड ये है कि आप जैसे स्पेशलाइजेशन वगैरह आगे करना चाहते हैं, या आपने DPT किया हुआ है, फिजियोथेरापी किया हुआ है, इनमें भी आपकी मेडिकल की भी आगे जो है स्पेशलाइजेशन में आ रही होती हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो MBBS की हैं वो कम ना होने के बराबर होती हैं, क्योंकि वो उनकी लोकल लैंग्वेज में करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जापान है, जापान के अंदर आप जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर करवाते हैं, हम उधर फिट नहीं आते। ठीक है, इसी तरह इटली के अंदर स्कॉलरशिप्स होती हैं, इटली में अभी इंग्लिश में है MBBS की, वो भी उधर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के एडमिशन लेटर्स भी आए हुए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर देखें आपको बहुत से मिल जाएंगे स्कॉलरशिप्स की डिटेल्स वगैरह भी। तो इधर ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा बना लिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके आपके पास, मैट्रिक, FSC का रिजल्ट कार्ड, सनद वगैरह, अगर आपने BS किया हुआ है, BSc की डिग्री, BSc ना भी हो फिर भी, लेकिन आपके पास, आप उसको बर वक्त अपना हासिल कर लें। ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप एक दफ़ा बनवा लेंगे। पासपोर्ट मस्ट है, पासपोर्ट आप बाहर जाने का ख्वाहिशमंद है, अभी सबसे पहला काम आप यही करें, अभी जाएँ और जाके अपना पासपोर्ट दे के आएँ। पासपोर्ट आप 10 साल के लिए अपना बना लें, क्योंकि जब आपने जाना ही बाहर है तो एक ही दफ़ा आप बना लें अगर आपके पास। ठीक है, पेमेंट वगैरह है तकरीबन 6-7 हज़ार 10 साल की पेमेंट लगेगी, 3500 जो है आपकी 3-5 साल की पेमेंट लगेगी, इसीलिए 10 साल का एक दफ़ा बना के रख लें आपको। तो ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपके प्रीपेयर हो गए। अब आपने जाना है जी, जब भी स्कॉलरशिप जो है जिस कंट्री की भी, आप गूगल पे वैसे भी लिखेंगे ना, उधर निकल आएगी। आप फॉर एग्जांपल चाइना की स्कॉलरशिप लिखते हैं तो चाइना की निकल आएंगी। चाइना की बहुत सी स्कॉलरशिप है, चाइनीज़ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है CGS के नाम पे। इसी तरह फिर शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। इसी तरह फिर हर यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप है। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, वन रोड एंड बेल्ट स्कॉलरशिप है। ठीक है, कैस्ट वास स्कॉलरशिप है, बहुत से स्कॉलरशिप हैं चाइना के। इसी तरह जापान के हैं, इसी तरह हांगकॉन्ग के हैं, इसी तरह मलेशिया के हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं, फिर उधर उनके प्रोविंस लेवल पे भी हैं। इसी तरह इटली के हैं, रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटीज़ के अपने हैं, प्रेसिडेंशियल है। ठीक है, बहुत से स्कॉलरशिप हर कंट्री आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर आप IELTS वगैरह कर सकते हैं तो फिर इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का एंडीवर स्कॉलरशिप है, UK के बहुत से स्कॉलरशिप आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स हैं UK के। तो ये हर स्कॉलरशिप्स के ऊपर आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है। आपने बस जाना है उधर, आपने अपने ID वगैरह बनानी है। ID बिल्कुल ऐसी है जैसे आप गूगल पे बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं। आपने अपना लॉगिन करना है, लॉगिन के अंदर जाके अपने 1 बाय 1 आपको उधर खुद ही आ रहा होता है कि आप अपनी बेसिक डिटेल्स दें, आप अपनी एजुकेशनल डिटेल दें। जिस तरह अगर आपने HEC की साइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के लिए ID बनाई होगी, इसी तरह बिल्कुल, अगर नहीं भी बनाई तो इसी तरह ही है इधर अपना इन कंट्रीज़ की भी। आपने सिर्फ एक ID बना के उसके अंदर आपने डाटा वगैरह फिल करते जाना है। उधर उन्होंने खुद बताया होता है कि इधर आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, इधर मोटिवेशनल लेटर अटैच करें, इधर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या IELTS अपना अटैच करें। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अटैच कर दें। जिनका नहीं भी ऑप्शन, वो अदर्स में जाके आप अपना कर दें। ठीक है, अदर्स के अंदर जाके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने की हुई हैं, स्पोर्ट्स की हैं, कोई आपने जो है कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड की हैं, सारे जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास हैं, एक्सपीरियंस लेटर हैं, सारे आप उधर अटैच कर दें।
अटैच करने के बाद फिर आपने प्रोफाइल उधर होती है, एप्लीकेशन सबमिशन की, आपने अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से दोबारा गो थ्रू करने के बाद उसे आपने सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाने के बाद जो है आपको जो है मेल आ जाएगी कि आपने जो अपनी सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिट होगी, अब हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे। आपको जो है यूनिवर्सिटी जब अपना महीने के बाद, 15 दिन के बाद, हफ्ते के बाद आपको मेल आ जाती है कि आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गया हुआ है। अब आपको जो है हम फाइनल जो है अपना सिलेक्शन के बारे में जब लिस्ट वगैरह लगेगी तब आपको बता देंगे। या लिस्ट नहीं भी कोई मेल करती यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स के ऊपर प्रॉपर रेगुलर जाके उधर आपने चेक करना है। ये बिल्कुल तरीका है फ्री स्टडी का। इसके अलावा हम आपको कोई भी स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं लग रही प्रोसेस की, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में या जो है हमें मैसेज वगैरह कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, सर आप इसका प्रोसेस वगैरह हमें बता दें। हमने ऑलरेडी भी बहुत से स्कॉलरशिप के प्रोसेस वगैरह अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, अपना यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बताए हुए हैं। तो अगर नहीं आपको मिल रहा है फिर भी हम आपके लिए दोबारा प्रोसेस सारा उसका 1 A to Z जो है गाइडलाइन सारी प्रोसेस जो है अप्लाई करके आपको बता देंगे सारा वीडियोस का, ताकि इजी हो जाए आपके लिए भी और भी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।